नजर अगले आधे घंटे में। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कफ सिरप की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं। हमारे घर में जो तमाम बच्चे हैं, अगर उन्हें कहीं ना कहीं सर्दी खांसी या जुकाम होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? हम कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को जल्द आराम आए। पेरेंट्स को जब बच्चे खांसते हुए दिखते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, जहां कई बच्चों की मौत का कारण जो था, उसके पीछे की जो वजह सामने आई वो रहा कफ सिरप। उसे बताया जा रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया है और साथ ही साथ बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सजग, सतर्क और अलर्ट है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज राज्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। और इसी खबर पर लेटेस्ट तमाम अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो सख्ती है ये क्यों सरकार द्वारा की गई। ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं इस पूरी खबर पर विस्तार से नजर। तो बच्चों की मौत पर सरकार सख्त है, क्योंकि एमपी और राजस्थान में कई बच्चों की मौत का कारण बना कफ सिरप, और इसीलिए इस कफ सिरप की अगर बात की जाए, जिसका नाम कोल्ड ड्रिंक है, उसे बैन कर दिया गया। साथ ही साथ बच्चों की मौत पर सरकार की सख्ती की वजह यह भी है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है, और इसीलिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ बैठक होने वाली है। अब छिंदवाड़ा का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर भी जो कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर था, जिसने इस कफ सिरप को अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ सिरप बनाने वाली जो कंपनी है श्रीसन फार्मास्यूटिकल, उस पर भी मामला दर्ज हुआ है। अब आपको छिंदवाड़ा के बाद लिए चलते हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम। वहीं पर स्थित है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, और इसीलिए कई राज्यों में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जारी की गई। उत्तराखंड में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर जो ड्रग अथॉरिटी है उसने छापेमारी की, ताकि आखिरकार जो बच्चों की ये मौत हुई है, जो कि दुखद हृदय विदारक घटना है, उसकी विस्तृत तौर पर जांच की जा सके। अब इसका एक ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो डॉक्टर्स हैं उन पर ये दबिश क्यों की गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुछ, और ये जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी तस्वीरें आपको बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने जब बिना सोचे समझे लिखी दवा पर्चे में। तो छिंदवाड़ा जिले के जो परासिया है, वहां पर सरकारी डॉक्टर होते हुए भी जो निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने इस सिरप को प्रिस्क्रिप्शन में लिखने वाले डॉक्टर का अगर नाम लिया जाए तो प्रवीण सोनी पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अब क्या एसओपी या एडवाइजरी जारी की गई है इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, वो भी हम आपको बताएं। तो बच्चों के लिए खांसी की दवा को लेकर एक अहम एडवाइजरी यानी कि दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी राज्यों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई कि बच्चों को सोच समझकर सीमित रूप में हम दवा दें। अब उम्र का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो 2 साल से छोटे बच्चों को दवा बिल्कुल ना दी जाए, और 5 साल से छोटे बच्चों को भी आमतौर पर दवा ना दें, क्योंकि ये कई बार फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है, इसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है, जिस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 साल से बड़े बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर दवाई दें, और 2 साल से छोटे बच्चों को तो दवा देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि शहद, तुलसी या जो घरेलू नुस्खा है, कई बार वो बहुत कारगर साबित होता है। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दवाई ना दें, कई बार शरीर में अपने आप करेक्शन होती है इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर जब क्लिनिकल जांच करे, यानी जब आप पर्सन टू पर्सन जब छाती की चेकअप किया जाए बच्चों का कि कफ है या क्या है, उस क्लिनिकल जांच से पहले दवा ना दी जाए। कम मात्रा में अगर उस दवाई को देना है तो उसका जो डोजेज है कम हो, और कम समय के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड ना हो। बिना कॉम्बिनेशन वाली दवा यानी कि जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है एफडीसी, उससे बचा जाए। साथ ही पहले जो घरेलू गैर दवाइयों वाले उपाय हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी है, अदरक शहद बच्चों को आप दे सकते हैं, तो आप उसको करें। अस्पताल, दवा दुकानें, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है, और जीएमपी के तहत बनी हुई दवाओं के लिए भी। तो ये लब्बो-लुबाब कि किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई। 2 संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। नितेंद्र सिंह
दिल्ली से और आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से। नितिन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। कफ सिरप इस तरह जानलेवा बन जाएगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम सबके घर बच्चे और कफ सिरप अमूमन हर किसी के घर में होता है। आखिरकार किस तरह इस पर बैन लगाया गया और आज की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? निश्चित तौर पे आंचल, कफ सिरप जानलेवा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था और यही वजह है कि केंद्र सरकार बहुत सख्त है इस मामले में, क्योंकि किसी भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, वो भी दवाओं की वजह से। ये एक बहुत स्पष्ट है, केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश राज्यों को गया है और इसके लिए सख्त निगरानी की जा रही है। और यही वजह है कि आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रही हैं और उसमें 2-3 बातों पर फोकस रहेगा। पहला ये कि जो दवाओं का निर्माण हो रहा है, चाहे किसी भी राज्य में हो, तो उसकी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए। तो जो राज्य के जो औषधि नियंत्रक संस्था है उससे सख्त निगरानी और लगातार सर्विलेंस पे रखने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बात है कि तो ओवर द काउंटर जो दवाएं बिकती हैं, जो कोई भी व्यक्ति जाकर के दवा दुकान से दवा खरीद लेता है, चाहे कफ सिरप हो या दूसरी चीज़ हो, उस तरह की चीज़ ना हो। डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन पर लिखें, वो जब उनके पर्ची पर लिखेंगे तभी जो केमिस्ट है वो दवा दें। इस तरह की बात राज्यों से कहा जाएगा और साथ ही साथ सख्त निगरानी के लिए कहा जाएगा। और जो जहाँ तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात है, जिन बच्चों की मौत हुई है, विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है और उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य सरकार तो कर ही रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी किया जाएगा। और चूँकि चेन्नई में एक कंपनी के तरफ से सिरप बन रहा था, तो CDSCO भी पत्र लिख रहे हैं तमिलनाडु के जो राज्य औषधि नियंत्रक हैं उनको कि सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी कानून के तहत जो सख्त धाराएं हैं वो लगाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि एक तो 2 बड़ी बात है, एक तो बच्चों की मौत होना, साथ ही साथ भारत दवा मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है, तो उसकी छवि खराब होती है। तो उस पर भी सरकार बहुत सख्त है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए और लगातार इस पर निगरानी रखी जाए। बिल्कुल। और आदित्य भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। आदित्य, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ ये समझना चाहूँगी, क्योंकि जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है या फिर सिरप बनाने की जो कंपनियां हैं, क्या उन्होंने नियमों की या जिस तरह से दवा को बनाया जाए उसकी धज्जियां उड़ाई? तो कारण है कि जब टेस्टिंग हुई, जब चीजें पता चली सैंपल में, तो जहां 0.1% DEG पाए जाना था अधिक मात्रा में, वो 48.6% एक रिपोर्ट में निकल कर आया। और एक और सैंपल जब दूसरी बार भेजा तो उसमें 46 पॉइंट समथिंग % से ज्यादा DEG की मात्रा निकल कर आई, और जिसकी वजह से ही ये पुष्टि हो पाई कि इसी सिरप के पीने की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई और वो आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। और जो नितेंद्र बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि ये कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैं आपको बता दूं कि अब जो है 2 धाराओं, BNS की 2 धाराओं के तहत इन डॉक्टर जो प्रवीण सोनी थे जिन्होंने ये सिरप लिखा था उन पर, और जो कंपनी है श्रीसम जो कांचीपुरम कंपनी है उसके मालिकों पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। जो परासिया छिंदवाड़ा के BMO है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने कल देर रात ये FIR दर्ज कराई है। और BNS की धारा 105 और 276 और 27A के तहत की अगर बात की जाए तो ये FIR ये तमाम धाराएं जो है उनको लगाई गई हैं ताकि सख्त से सख्त सजा जो है वो उनको मिल सके। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए ये 1-2 दिन या 15 दिन का मामला नहीं है। ये अगस्त के आखिरी सप्ताह में पहला पेशेंट आया था और तब ये प्रवीण सोनी के पास पहुंचा था और वहीं से ये डॉक्टर प्रवीण सोनी समय समय पर लगातार ये सिरप लिख रहे थे। और एक चीज मैं आपको जानना चाहूंगी, 1 मिनट आदित्य, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक में आजकल एक बोर्ड लगा हुआ है कि उनका पर्टिकुलर समय जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलने का है। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम ये है कि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं वो वहां पर जाकर उसका प्रचार करे। तो क्या बिना देखे, बिना जाने कि ये सिरप के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, धड़ल्ले से उस डॉक्टर द्वारा ये सिरप लिखा गया जिससे बच्चों की जान चली गई? वैसे एक चीज हमें यहाँ ये भी गौर करनी होगी कि ये जो सिरप है ये कोई नया सिरप नहीं था, ये पिछले कई वर्षों से इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन ये जो इसका बैच था, इस बैच नंबर के सिरप में ये शिकायतें सामने आई हैं और जिसमें ये जो है जिसकी वजह से बच्चों में किडनी डिसऑर्डर और तमाम शिकायतें मिली और जिससे उनकी मौत हुई है। कुल मिलाकर ये जब दवा बन रही थी, इस बैच की दवा बन रही थी, उस वक्त क्या मानक थे, क्या किस तरीके से उस दवा बनाने के दौरान लापरवाहियां बरती गई हैं, जांच इस पर भी होनी चाहिए और इसका पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो कंपनी
भी है जो ये दवा जिसने बनाई थी, लेकिन वो डॉक्टर भी है जी। कि लंबे समय तक वो लिख रहा था और ऐसी शिकायतें उसके सामने जब आ रही थी, उसके बावजूद भी वो डॉक्टर जो है डॉक्टर प्रवीण सोनी उस दवा को लिख रहे थे। लिहाजा उन डॉक्टर पर भी कार्रवाई अब की जा रही है और उनको देर रात जी। गिरफ्तार भी जी। कर दिया गया है। जी। लेकिन अब इस पूरी कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स को भी जो मध्य प्रदेश में आते हैं, उनको भी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बैन करने की बात कही है। जी। पहले तो इसको छिंदवाड़ा में बैन किया गया था, अब पूरे मध्य प्रदेश में इस कंपनी को बैन कर दिया गया है, इसके प्रोडक्ट को, और इस सिरप की अगर बात की जाए तो इसको। नितेंद्र, क्या आपको लगता है, आप इतने समय से हेल्थ सेक्टर पर कवरेज करते हैं, नजर बना के रखते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स के अंदर वो सहन शक्ति कम होती जा रही है? क्योंकि हम जैसे ही बच्चा खांसता है, हम सीधा उसको एलोपैथिक दवाई देते हैं। वो दादी नानी के जो नुस्खे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जो एक शिफ्ट है अब होने की जरूरत है, खास तौर पे जिस पर्टिकुलर आयु वर्ग की हम यहाँ पर बात करें, 2 से 5 साल के बच्चों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, खासतौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है कि किस बच्चे को कब सिरप देना है, किसको नहीं देना है। तो बहुत साफ तरफ से कहा गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कब सिरप देना ही नहीं है। उसके अलावा 5 साल तक के बच्चों को भी देने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, उनको भी क्लिनिकल जांच जब डॉक्टर करेंगे और वो लिखते हैं कि नहीं इसको ज़रूरी है और कितनी मात्रा, कितनी डोज देने की ज़रूरत है, तभी देने की ज़रूरत है। अदरवाइज या तो फिर आप पानी पिलाएं, आराम करवाएं, वो रिलैक्स मोड में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। तो जो घरेलू नुस्खे जो परंपरा के तरफ से चला आ रहा है, उसका उपयोग करें, और यही बोला गया है एडवाइजरी में। और ये सबको समझने की ज़रूरत है, सभी गार्जियन को, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस है। वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो अपने समय से 4-5 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है जब आप घरेलू नुस्खे का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई। तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है कि किस बच्चे को कितना सिरप देना है कि नहीं देना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई बनती है। साथ ही साथ जो ओवर द काउंटर जो हम लोग लेते हैं जाकर के, कि अगर घर के आसपास मेडिकल स्टोर है तो कोई भी व्यक्ति चला जाता है कि भाई ये बीमारी है, आप हमें दवा दे दीजिए, तो इसको भी बंद करने की जरूरत है। और ये जो केमिस्ट है या मेडिकल स्टोर के जो दवा बेचते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे दवाओं को न दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र। और